हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ घटनाएं इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर देती हैं। ऐसी ही एक घटना है सारागढ़ी की जंग। इस जंग ने कुर्बानी और वीरता की एक नई कहानी लिखी थी। 21 सिखों ने 10,000 अफगान की सेना को धूल चटा दी। सारागढ़ी का किला पाकिस्तान की उत्तरी पश्चिम सीमत कोहाट जिले में करीब 6,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये वो इलाका है जहाँ के रहने वाले लोगों पर आज तक किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो पाया। 1880 के दक्षिण में अंग्रेज़ों ने यहाँ 3 चौकियाँ भी बनाई, जिसका स्थायी लोगों ने ज़बरदस्त विरोध किया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने वह चौकियाँ खाली भी करनी पड़ी। 1891 में अंग्रेज़ों ने वहां दोबारा अभियान चलाया। रूबिया खेल से उनका समझौता हुआ और उन्होंने गुलिस्तान, लाखाट और सारागढ़ी में 3 छोटे किले बनाने की अनुमति मिल गई, लेकिन स्थायी लोगों ने इसका फिर से विरोध किया। उन्होंने उनके इन 3 ठिकानों पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए ताकि अंग्रेज़ वहां से भाग खड़े हों। ब्रिटिश शासन में 36 सिख रेजिमेंट सारागढ़ी चौकी पर तैनात थे। ये चौकी उन दोनों किलों के बीच एक कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम करती थी। 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 1897 के बीच पठानों ने सारागढ़ी के किले पर कब्जा करने की कई हमले किए, लेकिन 37वीं सिख रेजिमेंट ने हर बार उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आखिर में 12 सितंबर 1897 को 10,000 पठानों ने सारागढ़ी के सिग्नल पॉइंट पर हमला किया। हमले का मकसद था कि लाठार और गुलिस्तान किलों दोनों के बीच संपर्क टूट जाए, लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से देश के लिए लड़ रहे सिख वीरों ने उनके सारे हमले फेल कर दिए। उस सुबह करीब 12 से 15,000 दुश्मनों ने लाखाट के किले को चारों तरफ से घेर लिया। हमले की शुरुआत होते ही सिग्नल इंचार्ज गुरमुख ने कर्नल जॉन हार्टलर को संदेशा भेजा, लेकिन किले तक तुरंत मदद पहुंचाना काफ़ी मुश्किल था। मदद की उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन सिख वीरों को सरेंडर करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। पठानों ने उन पर हमला कर दिया। तब हवलदार ईसर सिंह ने अपने जवानों को आदेश दिया कि गोली ना चलाई जाए और पठानों को आगे आने दिया जाए और उन पर तभी ही फायरिंग की जाए जब वह 1000 गज की जाने की उनकी फायरिंग की रेंज में आ जाए। सिख जवानों के पास सिग्नल शॉट .303 राइफल थी, जो कि 1 मिनट में 10 राउंड फायर कर सकती थी। हर सैनिक के पास 400 गोलियां थी, 100 उनकी जेबों में और 300 रिजर्व में। पठानों को अपनी राइफल रेंज में आने दिया और फिर उनको चुन चुन कर निशाने बनाकर मारना शुरू कर दिया। पहले 1 घंटे में पठानों के 60 सैनिक मारे जा चुके थे और सिखों की तरफ से सिपाही भगवान सिंह की भी मौत हो चुकी थी और नायक लाल सिंह भी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। पठानों का पहला हमला नाकाम हो गया। वह बिना किसी मशक्क़त दे इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन उन्हें सिखों पर गोली चलानी बंद नहीं की। सिख भी उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। उसी बीच सिखों की भी लगातार गिनती घटती जा रही थी। सिपाही बूटा सिंह और सुंदर सिंह शहीदी प्राप्त कर चुके थे। सिग्नल मैन गुरमुख ने लगातार कर्नल हार्टर संदेशा पहुंचाया कि पठान एक और हमले की तैयारी कर रहे हैं और हमारी गोलियां ख़त्म होने लगी हैं। कर्नल ने जवाब दिया कि अंधाधुंध गोलियां ना चलाई जाएं। जब आप बिल्कुल निश्चय हो कि गोली दुश्मन को लगेगी तभी ही चलाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुछ मदद आप तक पहुंचा सकें। और लाखाट किले के रॉयल राइफल्स के 13 जवानों ने आगे बढ़कर सारागढ़ी पर मौजूद जवानों की मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि उनकी संख्या इतनी कम है कि अगर वह उन पर 1000 गज से भी गोली चलाएंगे तो पठानों पर कोई असर नहीं होगा। अगर वह उनके करीब जाएंगे तो पठानों की इतनी बड़ी फौज उन्हें मार डालेगी। ये सब तो हो ही रहा था कि दो पठान मुख्य किले के दाहिने हिस्से की दीवार के नीचे पहुंचने में सफल हो गए, जिसके बाद ईसर सिंह ने अपने जवानों को हुक्म दिया कि वह अपनी राइफल्स में संगीन लगा लें ताकि जो पठान उस शेष से अंदर आए तो उन्हें वहीं पे निशाना बनाकर कर मार दिया जाए। लेकिन बाहर किनारों पर कोई भी सिख तैनात ना होने की वजह से पठान बांस की बनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए, जिसके बाद उन्होंने सिखों को निशाने बनाने शुरू कर दिए और सिखों की गिनती बिल्कुल कम हो गई थी। ईसर सिंह ने भी लड़ते लड़ते शहीदी प्राप्त कर ली थी। अब सिर्फ गुरमुख सिंह बच सके थे और उन्होंने भी राइफल उठा ली और कम से कम 20 पठानों को उन्होंने मार गिराया। पठानों ने लड़ाई ख़त्म करने के लिए पूरे किले को आग लगा दी और फिर अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागने लगे, जिसमें गुरमुख सिंह की मौत हो गई और
तब ब्रिटिश फ़ौज में एक अजीब सा कानून था कि फ़ौज के साथ काम कर रहे असैनिक बंदूक नहीं उठाएंगे। दाद का काम था कि घायल लोगों को देखभाल करना, सिग्नल को संदेश पहुंचाना, हथियारों के डिब्बे खोलना और सैनिकों तक ले जाना। अंत के करीब आने लगे दांत ने भी राइफल उठा ली और मरने से पहले उसने 5 पठानों को गोली से उड़ा दिया और फिर उन्होंने भी शहीदी प्राप्त कर ली। ऐसे ही एक एक कर हमारे सिखों ने शहीदी प्राप्त कर ली, जिन्हें आज भी लोग बहुत याद करते हैं कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हमारे देश के लिए लड़ते रहे। और हमें इस युद्ध से पता चलता है कि अगर वह चाहते तो वह वहाँ से भाग भी सकते थे, क्योंकि उनकी गिनती पठानों के मुकाबले बहुत कम थी। पठानों की गिनती 1200-1500 थी और वह सिर्फ 21 सिख थे, पर उन्होंने पीछे हटने की बजाय लड़ना बेहतर समझा और इस वीरता की वजह से उन पर एक फ़िल्म भी बनी है जिसका नाम है केसरी, और जहां पर ईश्वर सिंह का मुख्य किरदार अक्षय कुमार ने बड़ी बेखूबी से निभाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक यू।